महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री सिद्धि माँ के महाराज जी के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण की तुलना भगवान राम एवं उनके भाई भरत जी के दिव्य प्रेम से की जा सकती है। श्री रामचरितमानस में भरत जी ने राज सिंहासन न स्वीकार कर चरण पादुकाएं सिंहासन पर आसीन की। श्री माँ ने कैंची छोड़ने से पूर्व बाबा जी द्वारा छोड़े हुए कम्बल को उनका प्रतीक मानकर श्री माँ एवं श्री जीवंती माँ ने हमेशा महाराज जी के कम्बल की पूजा की। यदि कोई भक्त पत्र द्वारा अपनी समस्या माँ के पास भेजते हैं तो सदैव उन पत्रों को महाराज जी के कम्बल के नीचे रखा जाता है। यदि भक्त स्वयं उपस्थित होते हैं तो श्री माँ कहती हैं, बाबा जी से प्रार्थना करो, बाबा जी सब करेंगे। ये नियम आज तक चलता आ रहा है। महाराज जी प्राय अपने भक्तों को श्री माँ के अलौकिक स्वरूप का स्वयं परिचय दिया करते थे। एक चांदनी रात में पाषाण देवी मंदिर नैनीताल झील के निकट बाबा जी पूरन चंद्र जोशी के साथ बैठे थे। झील के उस पार इंडिया होटल की ओर इंगित करते हुए अपनी मौज में कहने लगे, यहाँ कात्यायनी देवी का वास है। उसी के लिए हनुमान जी को यहाँ आना पड़ा। इस प्रकार एक ही क्षण में अपनी एवं श्री माँ की दिव्यता से अवगत करा दिया। महासमाधि से 2 दिन पूर्व बाबा जी अपनी कुटी में बैठकर नित्य की भांति राम नाम लिख रहे थे। भक्तों का एक समूह बाबा जी के चारों ओर बैठा था, जिनमें विशेष रूप से श्री माँ, श्री जीवंती माँ, छोटी माँ श्री केशी तिवारी, गुरु प्रिया माई एवं मोहिनी माई थी। बाबा जी ने 9 सितंबर 1973 की दिनांक लिखकर राम नाम से वह पृष्ठ पूरा लिखा। अगले पृष्ठ पर 10 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ भी पूरा लिख दिया। तत्पश्चात तीसरे पृष्ठ पर 11 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ कोरा खाली छोड़ दिया और श्री माँ को इंगित करते हुए बोले, अब से तू ही इसमें लिखेगी। बाबा जी के इन शब्दों को प्रतीकात्मक भाव था। परोक्ष रूप से महाराज जी ने अपना यह दैविक कार्य भी माँ को सौंप दिया था। महाराज जी द्वारा भौतिक शरीर छोड़ने के उपरांत सभी भक्त निराशा के सागर में डूब गए थे। तभी से माँ की करुणा, स्नेह एवं कृपा सभी भक्तों के लिए आधार बन गई। एक भक्त का कथन था, हमारे गुरु बड़े दयालु थे, हमें अनाथ छोड़कर श्री माँ की गोद में छोड़ गए। श्री माँ का जन्म अल्मोड़ा में पिता श्री प्यारे लाल शाह एवं माता श्रीमती रेवती देवी के परिवार में हुआ था। माँ के जन्म के उपरांत परिवार में अलौकिक आनंद सा छा गया। पड़ोस के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते और बीच में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। श्री माँ ने अपने बालकाल में अपने घर के पीछे आंगन में बच्चों के साथ मिलकर रामायण के विभिन्न पात्रों के नाटकीय रूप देखकर खेलती और सभी के साथ बड़ा ही आनंद अनुभव करती। श्री माँ के बालकाल में ही उनकी ईश्वर में रुचि और आस्था दृष्टिगत होती थी। अपनी मात्र 6 वर्ष की आयु से ही मंदिरों में दर्शन के लिए जाती और अपनी माताजी के द्वारा बनाए गए दीपक प्रज्वलित करती थीं। उनकी 7 वर्ष की आयु में महाराज जी ने स्वयं उनके पिताजी की दुकान पर जाकर माँ को दर्शन दिए। संभवतः बाल्यकाल में ही पूर्व जन्म का संबंध जागृत हो गया था। श्री माँ बचपन से ही अपनी पूज्य माता जी के साथ श्री आनंदमयी माँ श्री नारायण स्वामी जैसे संतों के सत्संग में जाया करती थीं। ऐसे ही एक अवसर पर आनंदमयी माँ अपने भक्तों के बीच बैठी मीराबाई के भजन का आनंद ले रही थीं। उसी समय माँ अपनी 7 वर्ष की अल्पायु में उठी और भाव विभोर हो नृत्य करने लगीं। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, आनंदमयी माँ अपने आसन से उठी, श्री माँ को उठाकर प्रेम से ओत प्रोत हो गले लगाया
और कहा, ये तो जगत की माँ है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।